सौरभ जोशी नाम के एक ब्लॉगर हैं। यूट्यूब पर 41 मिलियन फॉलोअर्स रखते हैं। इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बताया कि उनकी मर्सिडीज़ गाड़ी का एवरेज अचानक से कम हो गया है। उन्होंने अपनी मर्सिडीज़ एसयूवी का डैशबोर्ड दिखाया और कहा पहले अच्छी खासी माइलेज देती थी 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा रहा है ये। इसके बाद उन्होंने रोड पर गाड़ी चलाते हुए कैमरा ऑन किया और कहा कि गाड़ी का माइलेज 17 से 9 पर आ गया था और अब 5 पर आ गया है। इस मौके पर उन्होंने अपना डैशबोर्ड भी दिखाया। फिर उन्होंने एक सवाल भी पूछा। क्या सवाल? भाई ये क्या हो गया है एथेनॉल की वजह से यार। साथ में बैठी उनकी पत्नी और व्लॉगिंग की दुनिया में उनकी साथी अवंतिका भट्ट ने भी माइलेज के संदर्भ में कहा आधी की भी आधी हो गई है। इसके बाद मर्सिडीज बेंज इंडिया के एक्स पेज से एक पोस्ट आया। उन्होंने लिखा कि सभी मर्सिडीज बेंज पेट्रोल BS6 गाड़ियां E20 ईंधन के साथ कंपैटिबल हैं। उन्हें उचित अथॉरिटीज़ ने प्रमाणित किया हुआ है। मर्सिडीज़ ने यह भी कहा कि अगर कोई तकनीकी सवाल है तो वो अपने ग्राहकों की मदद करने को तैयार है। यहाँ से सोशल मीडिया पर बातें कही जाने लगी। कई लोगों ने इस ओर भी ध्यान खींचा कि मर्सिडीज़ 17 का माइलेज दे कैसे रही थी। क्रिस्टल क्लियर नाम के अकाउंट ने लिखा भगवान ऐसी मर्सिडीज़ सबको दे जो 1 लीटर में 17 देती है। मारुति वालों कुछ इनसे सीखो। सैनिदान रत्नू ने भी इसी संदर्भ में लिखा सौरभ जोशी साफ तौर पर झूठ बोल रहा है क्योंकि मर्सिडीज GLC 300 का ARAI सर्टिफाइड माइलेज 14.72 किलोमीटर पर लीटर है, 14.72 किलोमीटर, और नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। वहीं पाठशाला गुरुजी नाम के अकाउंट ने लिखा कि मनीष कश्यप के बाद अब प्रसिद्ध यूट्यूबर व्लॉगर सौरभ जोशी ने भी इथेनॉल को लेकर के अपनी गाड़ी की समस्या जो रखी है और अमीर हो या गरीब हर किसी की गाड़ी के साथ गडकरी जी बिना भेदभाव अन्याय कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप ने जुलाई के पहले हफ्ते में एक वीडियो पब्लिश किया था। इस वीडियो में मनीष ने कहा था कि नितिन गडकरी एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उस ईंधन की वजह से उनकी नई टोयोटा गाड़ी के इंजन में खराबी आ गई है। इसके बाद गडकरी ने बताया कि कार निर्माता कंपनी ने गाड़ी की जाँच की और पाया कि ये दावे पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद थे। गडकरी ने यह भी बताया कि कंपनी के बार बार अनुरोध करने के बावजूद मनीष शुरुआत में जांच के लिए अपनी गाड़ी सौंपने से मना कर रहे थे। फिर जब कंपनी ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी तब उन्होंने गाड़ी को जांच के लिए सबमिट किया, जमा किया। फिर दी एनालाइजर नाम के अकाउंट से एक अपडेट आया। इन्होंने सौरभ जोशी की 2024 की एक क्लिप दिखाई। इस क्लिप में सौरभ को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उनकी मर्सिडीज़ में बार बार पेट्रोल भरवाना पड़ता है। अकाउंट ने कहा कि अगर 2024 में ही इन्हें दिक्कत थी तो फिर अभी 2026 में इनकी गाड़ी 17 का माइलेज दे कैसे रही थी। सरकार का पक्ष भी अब जान लीजिए इस पूरी घटना पर। 7 जुलाई को, मतलब जो एथेनॉल वाला विवाद है उस पर सरकार का पक्ष है। 7 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि E20 पेट्रोल से किसी भी गाड़ी को नुकसान पहुंचने का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर E20 की वजह से किसी कार में खराबी आई है तो उसका एक भी उदाहरण बताइए। ऐसी कोई शिकायत हो तो उसे संबंधित डीलर या सीधे मेरे पास भेजिए। 10 जुलाई को गडकरी ने यह भी माना कि एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, इसलिए E20 पेट्रोल से माइलेज पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि यह असर मामूली होता है और इससे गाड़ी या इंजन को कोई नुकसान नहीं होता है। 7 जुलाई को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को मिस रिप्रेजेंटेशन बताया। उनका कहना था कि वाहन निर्माता कंपनियों और उनके सर्विस नेटवर्क के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि E20 से कंपैटिबल गाड़ियों में कोई तकनीकी दिक्कत आ रही हो। 10 जुलाई को ये सरकार ने PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए एक विस्तृत FAQ जारी किया। FAQ यानी कि होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें कहा गया कि E20 को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही कई बातें भ्रामक हैं। सरकार ने दोहराया कि E20 लागू करने से पहले व्यापक परीक्षण किए गए थे। भारत के पास पर्याप्त एथेनॉल उत्पादन क्षमता है और सरकार E20 ब्लेंडिंग कार्यक्रम पर कायम है। अभी स्थिति साफ नहीं है। सरकार लगातार कह रही है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कोई दिक्कत नहीं है, वहीं आम जनता कुछ और बता रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। सौरभ जोशी ने भी ये साफ नहीं किया है कि उन्होंने वो वीडियो किस वजह से बनाया था या फिर किस दबाव के चलते अपने वीडियो के वो हिस्सा जो है हटा दिया। हम सब इसी इंतजार में है कि कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले पर कोई ठोस स्पष्टता मिले। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।